मिलन हुआ। मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुंदर कन्हैया के लीलाओं की कथा सुनी। दो संतों का मिलन हुआ, एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है महाराज नीतिज्ञ भक्त। दोनों का मिलन हुआ। उद्धव जी से मिलना हुआ। उद्धव जी को भगवान ने कहा था, उद्धव तुम जा रहे हो तो आप विदुर जी मिले तो विदुर जी से मेरा हाल जरूर कहना। भक्त वही है जिसका स्वयं भगवान जिसे याद करते हैं। हम तो भगवान को हाय हाय करते रहते हैं, प्रभु सुनो प्रभु सुनो। वह भक्त कितने निराले होंगे जिनको हमारे ठाकुर जी स्वयं याद करते हैं। कन्हैया तो भाव के आगे कथा आती है। कपिल भगवान का अवतार होता है। कपिल जी ने कर्दम जी को सुंदर ज्ञान दिया। कर्दम जी अपने स्थान को प्रस्थान किए। आगे कथा आती है प्रियव्रत और उत्तानपाद की। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हुए उन्हें हम ध्रुव कहते हैं। सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तम है। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति का होना। सुरुचि का मतलब है अपनी रुचि के अनुसार चलना। जहां सुनीति होती है वहां महाराज ध्रुव जैसा बालक जन्म लेता है। और जहां खुद की रुचि होती है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, दादाजी क्या कहेंगे माताजी क्या कहेंगे उससे कोई मतलब नहीं, खुद की रुचि के अनुसार अनुसरण करना, मनमुखी भक्ति करना, ये सुरुचि कहलाती है। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति सुंदर नीति वाली है, इसलिए राजा ने उसका त्याग कर दिया। सुरुचि के प्रेम जाल में फंसकर राजा उनके साथ रहते हैं। और दोनों के पुत्र हुए, एक के ध्रुव हुआ, एक के महाराज उत्तम हुआ। उत्तम बहुत उदंड था। ध्रुव बड़े महाराज भगवान के भजन आदि को करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाता है। शास्त्र कहता है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत पुत्र अगर सुपुत्र है तो उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है, धन का संचय करने की जरूरत नहीं है, वो धन का अर्जित कर लेगा। पर अगर पुत्र कुपुत्र है तो आप उसके लिए करोड़ों की संपत्ति बना दो, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी नीति, हर माँ बाप का कहते हैं वो माता पिता शत्रु के समान है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा ना दे, सुंदर ज्ञान ना दे। सबसे पहली गुरु होती है माँ। माँ का उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों को सुंदर शिक्षा। आज ध्रुव के मन में इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में खेलूं। ध्रुव दौड़ते हुए उत्तम के पास पहुंचे, उत्तानपाद के पास पहुंचे। उत्तानपाद ने भी दोनों बाहें फैला दी। पहुंचकर कूदकर जैसे ही पिता की गोद में बैठा, तुरंत माता सुरुचि ने देखा, मन में बात आई कि ये ध्रुव मेरे पुत्र से बड़ा है। और महाराज असली अगर हकदार राज्य का है तो यही है। और राजा ने अगर इसे इतना ही प्रेम किया तो कहीं ऐसा न हो कि मेरे पुत्र का अधिकार ये ले ले। तुरंत उस माँ ने उस ध्रुव का हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और बोला तुम इसके अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं है। क्या मतलब? तुम जाओ और जाकर कन्हैया की आराधना करो, भगवान का आराधना करो और उनसे कहो कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओ, तब तुम इस राज्य के अधिकारी हो। ध्रुव जी को बात लग गई। माँ के पास आए, सुनीति को बताया। सुनीति ने भी सुंदर शिक्षा दी और वो ध्रुव 4 वर्ष का बालक वन में चला गया। नारद जी की कृपा से नारद जी ने उसे 12 अक्षर मंत्र का कान पे दिया, गुरु मंत्र दिया और वो बालक ध्रुव जाकर भगवान की आराधना करने लगे। और समय ऐसा बीता, त्रांते प्राप्ते कपित्थ बदरासना। 3 महीने तक वो जप करते रहे, अनुष्ठान करते रहे। धीरे धीरे उन्होंने खान पान अन्न आदि सब कुछ छोड़ दिया और धीरे धीरे महाराज बोली जय श्री कृष्ण। और जोर से, और जोर से।
तो उन्होंने तुरंत भगवान के ध्यान में इतने मग्न हो गए कि वो श्वास लेना ही भूल गए। समस्त पूरे ब्रह्मरंध्र की वायु को अपने ऊपर खींचकर मारा, ब्रह्मरंध्र में समाहित कर लिया सब कुछ। सब लोग चिल्लाने लगे, किसी को कोई श्वास नहीं ले पा रहा था। उस समय भगवान नारायण ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे भक्त ने मेरा श्वास लेना विस्मृत हो गया है, श्वास लेना भूल गया, मैं अभी जाता हूँ। भगवान ने आके ध्रुव को दर्शन दिया और ध्रुव जी को दर्शन देकर प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी अपने स्थान को आए और मैंने 24,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ध्रुव लोक को गए और आज भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी ध्रुव लोक में विराजित हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अभी कुछ ही क्षणों में आप लोग ध्रुव जी का भी दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही मैं